जय हिंद। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द टॉपिक सल्फोनामाइड्स। सल्फोनामाइड क्या है? सल्फोनामाइड एक एंटीबायोटिक है, यानी कि जब हम बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने वाला ये ड्रग्स है सल्फोनामाइड्स, उसी के बारे में आज हम जानते हैं कि इस ड्रग्स का क्या एक्शन होता है, यानी क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। उसके बाद इस ड्रग्स का क्लासिफिकेशन क्या क्या है, यानी कि इस ड्रग्स में कौन कौन से ड्रग्स आते हैं। उसके बाद जानेंगे इंडिकेशन, किस किस कंडीशन में इस ड्रग्स को दिए जाते हैं पेशेंट में, और कंट्रा इंडिकेशन किस व्यक्ति को नहीं दिए देना चाहिए, कौन सल्फोनामाइड्स ड्रग्स। और उसके बाद जानते हैं साइड इफेक्ट और एडवर्स इफेक्ट के बारे में, क्योंकि सारे मेडिसिन का साइड इफेक्ट्स और एडवर्स इफेक्ट होते हैं। जितने भी मेडिसिन है सभी का कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट और एडवर्स इफेक्ट होते हैं। तो आज के लेक्चर में हम जानते हैं। देखिए, नर्सिंग के लिए आप मोस्ट इंपोर्टेंट लेक्चर बनाए हैं क्योंकि उसको नोट्स की बहुत जरूरत होती है, इसलिए। देखिए, सल्फोनामाइड्स क्या है? सल्फोनामाइड्स एक एंटीबायोटिक्स होता है। क्या होता है? एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स का काम क्या होता है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन को क्या करता है? बढ़ने से रोकता है, इनहिबिट करता है, उसके ग्रोथ को रोक देता है, तो उससे आगे क्या डेवलप नहीं हो पाता है, जिसके कारण से हमारे अंदर जो भी कंडीशन एराइज हुई है, जैसे कि फीवर हो गया है, तो वो फीवर में कुछ इन्फेक्शन पैथोजन वगैरह अंदर गया होगा, तब तो हमारे को बॉडी में ज्यादा सर्कुलेशन स्टार्ट हुआ है, तभी तो फीवर ज्यादा आ रहा है। सेम उसी प्रकार सल्फोनामाइड्स क्या है? एक ड्रग्स है दैट आर मेनली यूज टू ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जो हम आपको पहले ही बताए कि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन में यूज किए जाने वाली मेडिसिन है। एंड फंगल इन्फेक्शन ऑल्सो, एज दे टेंड टू कंसंट्रेट मोर इन द यूरिन, यानी कि यूरिन के कंसंट्रेशन को नियंत्रित करने में इसका मोस्ट इंपोर्टेंट रोल भी होता है। दे आर मोस्ट इफेक्टिव अगेंस्ट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यानी यूटीआई। यानी ये मेनली यूज किया जाता है जब किसी को यूटीआई से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है, तो उस समय डॉक्टर जो होते हैं ये सल्फोनामाइड्स एंटीबायोटिक्स प्रेस्क्राइब करते हैं। उसके बाद दीज ड्रग्स आर इनहिबिट फॉलिक एसिड सिंथेसिस बाय इनहिबिटिंग फॉलिक एसिड सिंथेटेज, यानी कि ये जो ड्रग्स है फॉलिक एसिड का क्या करता है? सिंथेटेज माने सिंथेसिस करता है। किसके प्रेजेंस में करता है? एक एंजाइम है जो है सिंथेटेज एंजाइम है, फॉलिक एसिड सिंथेटेज, उसके प्रेजेंस में द एंजाइम दैट कन्वर्ट्स पारा एमिनो बेंजोइक एसिड, यानी कि जो फॉलिक एसिड है, जो पारा एमिनो बेंजोइक एसिड है, इसमें जो इनहिबिट करता है फॉलिक, जो इसको क्या चेंज में कर देता है? फॉलिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। जैसे कि ये पीएबी है, पारा एमिनो बेंजोइक एसिड। ये पीबीए जो होता है यहाँ पर क्या करता है? इंक्रीज इनहिबिटिंग करता है। उसके बाद किसके प्रेजेंस में करता है? तो सिंथेज एंजाइम है, सिंथेटेज, जो फॉलिक एसिड एंजाइम है उसमें इसको कन्वर्ट कर देता है फॉलिक एसिड में, फॉलिक एसिड में। यही प्रोसेस है, आप बना सकते हैं चार्ट में। देन क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। अभी तो हम देखें डेफिनेशन, क्योंकि डेफिनेशन लिखना मोस्ट इंपोर्टेंट है नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए। अगर सल्फोनामाइड्स के ड्रग्स के बारे में पूछता है तो सबसे पहले डेफिनेशन लिखिएगा, उसके बाद क्लासिफिकेशन, फिर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इंडिकेशन, कंट्राइंडिकेशन, साइड इफेक्ट्स, एडवर्स इफेक्ट्स और रोल ऑफ नर्स लास्ट में। तो क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। देखिए, शॉर्ट एक्टिंग, यानी कि जो सल्फोनामाइड्स है उसको 3 कैटेगरी में बांटा गया है। कितने? 3। यानी कि जो सल्फोनामाइड्स आपका ड्रग्स है उसको 3 कैटेगरी में बांटा गया है। एक शॉर्ट एक्टिंग, दूसरा इंटरमीडिएट एक्टिंग और तीसरा लॉन्ग एक्टिंग। तो शॉर्ट एक्टिंग जो होता है 4 to 8 आवर्स के लिए होता है। लॉन्ग जो इंटरमीडिएट एक्टिंग में होता है 8 से 12 आवर्स, यानी 1 डे के लिए। जो लॉन्ग एक्टिंग होता है 7 डेज, यानी कि शॉर्ट कुछ अगर थोड़ा बहुत बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो हम शॉर्ट एक्टिंग वाले ड्रग्स प्रेस्क्राइब करते हैं। इंटरमीडिएट एक्टिंग वाले जब इंटरमीडिएट एक्टिंग है जो बीच वाला है 8 to 12 आवर्स के लिए, और लॉन्ग एक्टिंग है 7 डेज, यानी ज्यादा लॉन्ग टर्म से इन्फेक्शन कंडीशन है, उस कंडीशन में। इसमें आती है शॉर्ट एक्टिंग में सल्फासोमिडिन, सल्फिसोक्साजोल और सल्फाडियासिन। इसको 1 to 2 ग्राम ओरल और आईएम दोनों लिया जाता है। यदि आप ओरल ले सकते हैं, माउथ के थ्रू ले सकते हैं, या तो आप इंट्रामस्कुलर ले सकते हैं। ये अब एक बार रिपीट करते हैं। सल्फासोमिडिन क्या है? सल्फासोमिडिन, सल्फिसोक्साजोल और सल्फाडियाजिन, ये 3 ड्रग्स है जो कि शॉर्ट एक्टिंग में आते हैं, या 1 to 2 ग्राम लिया जाता है, ओरल और आईएम दोनों। देन इंटरमीडिएट एक्टिंग में है सल्फामेथाक्साजोल, जो है सल्फामेथोक्साजोल, यानी कि आप ब्रेक करके पढ़ेंगे तो आपको इजीली याद रहेगा। क्या? ये जो ड्रग्स का नाम है वो जो सल्फासीमाजोल है, ये सल्फासीमाजोल,
आप ट्रिक भी बना सकते हैं। ये क्या है, मेथो है, ये सीमा है, आप इसमें कॉमन है ये मेथो सीमा याद करिए। सल्फा तो सब में लगा ही लगा है, सल्फा में तोक्साजोल, सल्फा सीमाजोल, तो ये है, इसको 2 ग्राम ओरल लेती है। कौन, इंटरमीडिएट एक्टिंग वाली ड्रग्स। लॉन्ग एक्टिंग की बात करते हैं तो सल्फा डॉक्सिन आती है, सल्फा इथॉक्सी पैराडिजिन, क्या है, सल्फा इथॉक्सी जो प्रीडाजिन और सल्फा मेथॉक्सीप्रिडाजिन, सल्फा डाइमेथॉक्सिन। तो ये कुछ ड्रग्स हैं जो सल्फोनामाइड्स की क्लासिफिकेशन जिसको हम बोलते हैं। अगर क्लासिफिकेशन बोलता है तो ये ड्यूरेशन के बेस पर आप लिख सकते हैं यहाँ, बेस्ड ऑन ड्यूरेशन। ये किसके बेस पर है, बेस्ड ऑन ड्यूरेशन। ड्यूरेशन के बेस पे इसको क्लासिफाई किया गया है इस ड्रग्स को। इस ड्रग्स का एक ही मकसद है कि जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन आपके शरीर में बढ़ रहा है उसको रोकना, उसको खत्म करना, उसको किल करना। तो यही ड्रग्स यूज करते हैं। ये 3 है, शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग, लॉन्ग एक्टिंग। आई होप सभी लोग समझ भी पा रहे होंगे। अब इस ड्रग्स के एक्शन के बारे में जानते हैं। एक्शन आपको पहले ही बता दिए हैं कि जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उसके ग्रोथ को रोकता है, तो वही काम होगा इसका। ये सल्फोनामाइड्स और सल्फा ड्रग्स जो है इनहिबिट करता है मल्टीप्लीकेशन ऑफ मेनी ग्राम पॉजिटिव एंड सम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ये ग्राम नेगेटिव पॉजिटिव बैक्टीरिया आप नहीं देखे हैं क्या होता है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वो ये आपको नहीं समझ में आएगा। तो इससे पहले आप ग्राम नेगेटिव पॉजिटिव बैक्टीरिया के बारे में जान लीजिए। तो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन को क्या करता है, मल्टीप्लीकेशन और इनहिबिट करता है उसके ग्रोथ को। जो कुछ बैक्टीरिया के नाम है यहाँ, स्ट्रेप्टोकोकाई जैसे हो गया, स्टेफाइलोकोकाई हो गया, ये स्टेफाइलोकोकाई हो गया, गोनोकोकाई हो गया, न्यूमोकोकाई हो गया, ये सर्जिया कोलाई हो गया, विब्रियो कोलाई हो गया, हेमोफाइलस इन्फ्लुएंजा, टोक्साप्लाज्मा और प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम, और बहुत सारे जो बैक्टीरिया है निगेटिव और जो ग्राम पॉजिटिव है। तो इस सब के जो ग्रोथ को क्या करता है, रोकता है, इनहिबिट करता है। कौन, सल्फोनामाइड्स ड्रग्स। सल्फोनामाइड्स आर बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग्स। सल्फोनामाइड्स कैसा है, बैक्टीरियोस्टैटिक है, यानी बैक्टीरियोस्टैटिक नेचर इसलिए क्योंकि बैक्टीरिया के ग्रोथ को इनहिबिट करता है और रोकता है। दैट आर मेटाबोलाइज्ड इन द लीवर। ये कहां मेटाबोलाइज होता है, लीवर में मेटाबॉलिज्म होता है किसका, तो सल्फोनामाइड ड्रग्स है उसका। एंड आर एक्सक्रीटेड थ्रू द किडनी, और किडनी क्या करता है, रिमूविंग का काम करता है। अब वो आपको पता है कि कोई भी चीज हम लेते हैं, पानी वगैरह सब कहाँ, किडनी प्यूरिफाई करके वहां से रिमूव जो टॉक्सिक सब्सटेंस को रिमूव कर देता है। तो ये हमारा क्या है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सल्फोनामाइड्स। अब इंडिकेशन की बात करते हैं। किसकी इंडिकेशन, यानी किस किस व्यक्ति को किस कंडीशन में देते हैं। जैसे कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूटीआई इन्फेक्शन है, यदि आपके जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, जो पेशाब मार्ग है, उसमें अगर कोई किसी भी तरह का इन्फेक्शन बन रहा है, उस कंडीशन में यूटीआई देते हैं। मेनली फीमेल में, ये फीमेल में यूटीआई इन्फेक्शन का बहुत ज्यादा चांसेस होता है। ये फीमेल में जो है यूटीआई इन्फेक्शन बहुत ज्यादा चांसेस होता है, उसके मेंसेस के कारण और बहुत सारे सेक्रेशन के कारण यूटीआई इन्फेक्शन किस में ज्यादा होता है, फीमेल में ज्यादा होने का चांसेस रहता है। तो उस कंडीशन में देते हैं रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। आपके रेस्पिरेटरी से जो संबंधित, आपके श्वास नली से संबंधित कोई भी बीमारी हो गई है, इन्फेक्शन हो गई है, तो उस कंडीशन में देते हैं, जैसे कि अस्थमा, सीओपीडी, न्यूमोनिया, ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का है ना डिजीज। देन टाइफाइड, अगर टाइफाइड है उसमें भी प्रिस्क्राइब कर देते हैं सल्फोनामाइड्स। डायरिया या डिसेंट्री हो गया है उसमें भी देते हैं, सेप्टिसीमिया में देते हैं, गोनोरिया में देते हैं, उबिंग कफ वगैरह है, ट्रोकोमा है, कंजक्टिवाइटिस है और मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस है। तो इन सारी कंडीशन में हम क्या देते हैं, जो सल्फोनामाइड ड्रग्स है वो प्रोवाइड करते हैं, जो इस सारे की कंडीशन में जितने भी पेशेंट को यूटीआई है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, टाइफाइड है, डायरिया, डिसेंट्री है, सेप्टिसीमिया, गोनोरिया इत्यादि, यानी कि ईटीसी, इस सारे कंडीशन में हम सल्फोनामाइड का यूज करते हैं, उपयोग करते हैं। अब हम बात करेंगे कंट्रा इंडिकेशन के बारे में। कंट्रा इंडिकेशन में सबसे पहला कंट्रा इंडिकेशन क्या है कि हाइपर सेंसिटिविटी, यानी हाइपर सेंसिटिविटी अगर पेशेंट को हो रहा है उससे ड्रग्स से अगर है तो वो ड्रग्स नहीं देना है। कौन सा, सल्फोनामाइड ड्रग्स। ये हाइपर सेंसिटिविटी की कंडीशन में, जैसे कि नॉट टू बी यूज्ड इन प्रीमेच्योर और न्यूबॉर्न या न्यूनेट इन्फेंट ऑफ फ्यू वीक्स, यानी कि जो प्रीमेच्योर बेबी है, नवजात शिशु है, उसको भी ये ड्रग्स नहीं देना चाहिए। देन मार्क लीवर पेरेन्काइमल डिजीज, यदि आपका लीवर जो डैमेज है, लीवर का जो पेरेन्काइमा है वो डैमेज है, अगर लीवर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो वो भी सल्फोनामाइड ड्रग्स नहीं दिया जाता है। ब्लड डिस्केरियोसिस, डिस्केरियोसिस इट मींस डिजीज कंडीशन, यानी ब्लड से रिलेटेड कोई डिसऑर्डर है
तो उस कंडीशन में हम सल्फोनामाइड ड्रग्स नहीं देंगे। सीवियर रीनल इंसफिशियंसी, यदि आपका रीनल फेल्यूर है, जो आपका किडनी है प्रॉपर एक्सक्रीट आउट वेस्ट को नहीं कर रहा है, उस कंडीशन में भी हम सल्फोनामाइड ड्रग्स नहीं देते। अब कुछ साइड इफेक्ट्स देखते हैं, जैसे कि रैशेस। ये ड्रग्स लेने से आपको रैशेस वगैरह आ सकते हैं, स्किन डिजीज होती है, देन हीमोलाइटिक एनीमिया वगैरह हो सकता है, देन क्रिस्टल यूरिया वोमिटिंग आ सकती है, एब्डोमिनल पेन वगैरह देखने को मिल सकता है। स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम में आ जाता है फीवर, मैलिस, टॉक्सिमिया, यानी कि ये सारे कंडीशन एराइज हो सकते हैं। एनोरेक्सिया, लॉस ऑफ एपेटाइट हो सकता है, और नोजिया, वोमिटिंग वही था। तो ये सारे साइड इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे ये ड्रग्स लेने के बाद। एडवर्स इफेक्ट्स में क्या क्या होंगे? नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, जो पेनक्रिएटाइटिस, तो ये सारे कंडीशन देखने को मिलेगा। एपिडर्मल में जो क्या है, नेक्रोलाइसिस है, एक्सफोलिएटिव डर्मेटाइटिस है, फोटोसेंसिटिविटी, कन्वर्जन, हेडेक हो सकता है, और टॉक्सिक नेफ्रोसिस, यानी कि ये साइड इफेक्ट्स और एडवर्स इफेक्ट आप सेंड लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या था, सल्फोनामाइड्स का साइड इफेक्ट्स और एडवर्स इफेक्ट एंड कंट्राइंडिकेशन। अब देखते हैं रोल ऑफ नर्स, यानी कि नर्सिंग में मोस्ट इंपोर्टेंट होता है रोल ऑफ नर्स। किसी भी ड्रग्स का रोल ऑफ नर्स लिखने को दिया जाता है। देखिए, पहला ड्रग्स का जो रोल है, ये मॉनिटर इनटेक एंड आउटपुट चार्ट। जब किसी पेशेंट को दे रहे हैं तो उसका इनटेक और आउटपुट चार्ट मेंटेन करके रखना होता है। सेम एमएसएन में जैसे लिखते हैं, इसमें भी वैसे लिखते हैं। इनकरेज फ्लूइड इनटेक, उस पेशेंट को बोलेंगे क्या, जो फ्लूइड है ज्यादा इंटेक करने के लिए, पानी ज्यादा पीने के लिए, ऐसे भी नॉर्मल व्यक्ति को भी पानी जितना अधिक से अधिक हो सके पीना चाहिए। देन मेंटेन अल्कलाइन यूरिन, ये अल्कलाइन यूरिन को मेंटेन करके रखना है। एडवाइस पेशेंट टू अवॉइड एक्सपोजर टू सनलाइट, यानी कि जब वो ड्रग्स ले रहा है सल्फोनामाइड, तो सनलाइट में ज्यादा नहीं जाना चाहिए, यानी कि खुले कपड़े वगैरह पहन करके, यानी कि अब शर्ट वर्ट नहीं पहने हैं, पूरा बॉडी ओपन है, न्यूड है, तो नहीं जा सकते हैं। एडवाइस पेशेंट टू मेंटेन फ्लूइड इनटेक एट जो है 3 लीटर टू अवॉइड क्रिस्टल फॉर्मेशन, यानी कि क्रिस्टल फॉर्मेशन को अवॉइड करने के लिए हमेशा 3 से 4 लीटर पानी पीना चाहिए। आईवी सॉल्यूशन मस्ट बी गिवन स्लोली ओवर 60 to 90 मिनट्स। यदि किसी पेशेंट को आईवी जो चल रहा है सल्फोनामाइड्स का, उसको 60 से 90 मिनट्स में यानी देना है, यानी स्लोली देना है, ना कि फास्ट देना है। अगर फास्ट देंगे तो बहुत सारे साइड इफेक्ट्स देखने को मिलेगा। देन मॉनिटर ब्लड काउंट्स, और ब्लड काउंट्स को हमें हमेशा मॉनिटर करते रहना है। तो ये सारे क्या थे, रोल ऑफ नर्स थे किसके, सल्फोनामाइड ड्रग्स के। आई होप सभी लोगों को समझ में आया होगा। अगर मेरे चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।